ले जरा। दिल की गहराइयों से देखा है तुझे, बिन तेरे चैन कहीं आता नहीं मुझे। दिल की गहराइयों से देखा है तुझे, बिन तेरे चैन कहीं आता नहीं मुझे। रातों को चांद देखता हूँ। 50 साल की उम्र में जेनजी के लिए गाने बनाने की कोशिश कर रहा है। बीट कैसे पकड़ेगा? सिगरेट शराब पी पी के पूरे सुर जला दिए। अब पहले जैसी आवाज तो रही नहीं। पता नहीं किस खोते दी औलाद ने कंपोज किया ये लिरिक्स, मीटर में बैठ ही नहीं रहे। आता कुछ है नहीं, आ जाते। वेस्ट ऑफ टाइम। मैं पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। तू ना ये कपूर के नए गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दे। गाने में दम ही नहीं है। मैंने लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। एक ढंग का गाना नहीं आ रहा। कर दूंगा, लेकिन एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, तुम ना कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और शांति से बैठकर अपनी आवाज पर काम करो। और वो सुर संग्राम वाले जज बनने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं, कर लो, पैसे भी अच्छे हैं। एक्चुअली यार शिखा, वो ना हमारी जो पार्टी थी ना वो कैंसिल हो गई है। नहीं कुछ नहीं, वो मम्मा का ना किचन में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सो बट थैंक यू सो मच फॉर द विशेस एंड कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। आनंदी, ये सजावट क्यों हटा दी है? और तुम्हारे दोस्त नहीं आए अभी तक? पापा, मम्मी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो दीदी कह रही थी कि वो पार्टी नहीं करेंगी। क्या हुआ क्या? पापा बस थोड़ा सा हाथ जल गया। हाथ जल गया? कैसे? अलका कहाँ है? पापा, मम्मी अभी सो रही है, पेन किलर खा के। सो रही है? हाँ अभी ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी तो ऑन है। शेफ वैभव ने बनाया है सुपरस्टार आनंदी के पसंद का कढ़ाई पनीर। अपनी बेटी को समझा देना कि हमारे बेटे से दूर रहे। अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने ही बनाया है। हाँ पापा, बिल्कुल इन्हीं ने बनाया है। बस प्याज लहसुन मिर्ची हमने काटी और मसाले की भुनाई दीदी ने करी। इन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है, बाउल में पनीर डाला। हाँ अंकल, तो बताइए ना, बड़े बड़े शेफ्स ये सब छोटे मोटे काम अपने असिस्टेंट से करवाएगा ना, है ना? तो असिस्टेंट नहीं है पापा, हम ना आपसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्यों? इस महीने पहले इतना ज्यादा खर्च हो गया है। मम्मी के लिए नई घड़ी आई, फिर हारमोनियम की सर्विसिंग, तो हमारे लिए इतने महंगे हेडफोन्स खरीदने की क्या जरूरत थी? आप पर पहले ही बोझ कम है क्या पापा? पहली बात ये कि तुम्हारे सपने हमारे लिए बोझ नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम अपने पापा की टेंशन मत लिया करो। हमारे कंधे बहुत मजबूत है। देखो हाथ लगाओ। मजबूत तो है। अंकल, आपको देखता हूं ना तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि सच में पापा ऐसे भी होते हैं। सच में मेरे डैड ने आज तक जो भी मुझे गिफ्ट किया है ना, हमेशा उनके पसंद का किया। आई डोंट थिंक मेरे पसंद नापसंद का उन्हें आइडिया भी है कुछ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बस किसी किसी को अपना प्यार दिखाना नहीं आता। जैसे हमें भूख छिपाना नहीं आता। अरे भाई, गजब की खुशबू आ रही है। चलो चलो खाना खाते हैं। लो खाना लो। हेलो तुम दोनों, बंद करो। कितना लैपटॉप पे रहते हो? ओह, चले? क्यों ली मैंने सुर संग्राम को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरेंजमेंट्स करते करते तो मेरा दिमाग ही। रॉय, मैं आज खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, हम बाहर से मंगा लेंगे। मुझ में तो खाना गर्म करने की भी कैपेसिटी नहीं है। वैसे खाना गर्म तो मैं भी कर सकता था, लेकिन स्ट्रेस तो चाइनीज फूड से ही कम होगा। परफेक्ट। एक मिनट। हेलो सर। नंदिनी, तुम अभी ऑफिस में ही हो ना?
नहीं सर, बस निकल ही रही थी। थोड़ी देर और वेट कर लो प्लीज। वो सुर संग्राम का जज आज ही फाइनल हुआ है और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करना चाहता है। उसके लिए वो तुमसे अभी मिलना चाहता है। बट सर, इट्स ऑलरेडी 10। समझो नंदिनी, वो बहुत बड़ा आदमी है और सनकी भी है एंड आई एम श्योर कि तुम ही उसे हैंडल कर पाओगी। प्लीज। कौन है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन? मुझे इस मार्केट के ठेले से पानी पूरी खानी है। जी तो चाचा, 2 पानी पूरी दीजिएगा। मेरे में तीखा डालिएगा और इनमें सिर्फ मीठा। अरे खतरनाक है ये सलमा आपा, अगर मजा नहीं आया ना तो आपका ठेला ही उठवा देगी। अरे नहीं नंदिनी बिटिया, अभी अच्छा बना के देंगे हम। नंदू ये कहाँ फंसा दिया यार? क्यों? सॉलिड दम घुट रहा है इसमें। तुझे भी ना रास्ते का चाट ही खाना होता है। सोचा नहीं था कि प्यार यही था कि मैं तुझे दे। ओ हेलो, सुर कहाँ है? मर्डर कर रहा है मेरे गाने का। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सोचा नहीं था कि प्यार यही था मैंने। अरे आप वही है ना, करण बिंद्रा? अरे ये तो करण बिंद्रा है। सर एक ऑटोग्राफ प्लीज। पेन। ये यहाँ पे सर प्लीज सर, अपना हाथ दो। ऑटोग्राफ सर। डोंट वरी बिंद्रा जी, ये अबॉर्शन स्ट्रिक्टली एक कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इस प्रोसीजर में बेहोशी का थोड़ा सा इंजेक्शन देना होगा। इसके बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको। मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। देख, मैंने बच्चे की टेंशन नहीं पानी। करण, इस बच्चे को जन्म देने में तो कई महीने बाकी हैं, पर ये बच्चा मेरे अंदर की माँ को जन्म दे चुका है। प्लीज एक माँ से उसके बच्चे की जान लेने के लिए मत कहो। ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और इसके लिए ना मुझे ना मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। बिंद्रा जी, तो आप बनेंगे सुर संग्राम के जज। ग्रेट, इट्स एन ऑनर है। बाय द वे, ये है नंदिनी रॉय, ये सुर संग्राम को हैंडल कर रही है। और तुम कौन हो? मैं इस कंपनी में सीनियर प्रोड्यूसर। आई मीन सुर संग्राम को छोड़कर बाकी के सारे शो में हैंडल कर रहा हूँ। फिर उन शोज पर ध्यान दो, क्योंकि जो मेरे शो पर नहीं है उनके साथ मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस नहीं करता। नंदिनी, मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टाइम लग जाएगा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ। साइन करने से पहले पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पर पूरी सिग्नेचर, बाकी इनिशियल्स। तेरा हस्बैंड था?
इस बार सुर संग्राम लखनऊ में हो रहा है, पर प्रमोशंस के लिए दिल्ली और मुंबई जाना होगा 2 बार। मेरी याद नहीं आती। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है, खुश तो नहीं होगी उसके साथ। कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। उस वक्त में कुछ याद करने लायक है ही नहीं, इसलिए आई सजेस्ट लेट्स जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। दोबारा अपनी हद पार करने की कोशिश भी मत करना। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी